हेलो गाइस। तो देखिए ये क्वेश्चन गेट 2024 शिफ्ट 1 में आया है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। आई बराबर 0 वाइल आई लेस देन 3 फॉर प्रिंट एफ वेट आई प्लस प्लस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और शॉर्ट ट्रिक वो ट्री मेथड के बेसिस पे हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि असल में इस वाइल लूप का जो मतलब है, ये जो वाइल लूप दे रखा है इसमें असल में ये 3 टाइम्स चलेगा। क्लियर तौर पे दिखाई दे रहा है। आई बराबर 0 1 2 तक चलेगा, ये 3 टाइम्स चलेगा। तो इस पूरे कोड को अगर मैं 3 बार लिख दूँ इसे इस तरह से, देखिए 3 टाइम्स मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो 3 टाइम्स चलेगा कोड, आई 0 1 2 3 टाइम्स चलेगा। ठीक है। तो मैं इसे जो है पूरे कोड को, ये पूरा कोड 3 टाइम्स जो चलेगा, मैं इसे पूरे कोड को 3 टाइम्स यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्क प्रिंट एफ। तो फिर उसके बाद एफ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं फॉर की, और फॉर्क और प्रिंट एफ मतलब ये कि ये 3 टाइम्स यही कोड प्रिंट रिपीट होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म फॉर की, ये प्रिंट एफ। तो देखिए ये जो कोड है 3 मरतबा चलेगा। तो मैं यहाँ पर इसे पूरा सॉल्व करके बताता हूँ आपको असल में करना क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ये 3 इटरेशन है। तो पहले इटरेशन में जो, क्योंकि फॉर्क और प्रिंटफ था कोड में, तो पहला इटरेशन जो है ये चलेगा आपका पहला इटरेशन। दूसरे में फिर दोबारा वही कोड चलेगा, तीसरे में फिर वही चलेगा। ठीक है। तो देखिए जब पहला फॉर्क आया तो हमें सिर्फ करना इतना है कि फॉर्क जैसे ही आएगा तो हमें उसका चाइल्ड क्रिएट कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और हमें इसमें ट्रिक क्या है, इसमें यह है कि जो चाइल्ड में जो मतलब कोड लिखा जाएगा, फॉर्क के नीचे वाला मतलब आगे वाला कोड जो है पूरा एज इट इज़ चाइल्ड में कॉपी कर देंगे। ठीक है। ये चाइल्ड फॉर्क से चल गया और बाकी का कोड चाइल्ड में यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ आउटपुट लिखता हूँ। आउटपुट क्या बनेगा, तो देखिए अब पहला जब ये चाइल्ड क्रिएट हुआ तो यहाँ प्रिंटफ चलेगा पहली मरतबा। तो यहाँ आउटपुट में प्रिंटफ लिखा, ये हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट चलेगा तो फॉर फिर से है। तो फिर से जब चाइल्ड क्रिएट होगा तो मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या है, उसके आगे जितनी स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ चाइल्ड में आएंगी। फॉर हट गया, प्रिंट, फॉर्क और प्रिंट, ये आ गया। ठीक है। तो अब ये जब चाइल्ड चला तो एक प्रिंट और प्रिंट एफ में आ गया। ठीक है। एक प्रिंट और होगा। उसके बाद फिर ये दोबारा फॉर्क आ गया, आगे वाली स्टेटमेंट चलेगी तो आगे वाले यहाँ प्रिंट एफ आ जाएगा। ठीक है। फिर एक प्रिंट ये चला गया। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा कोड सिर्फ प्रिंट एफ ही था, वैनिश हो गया। तो ये रिकर्जन के थ्रू वापस जाएगा। तो ये इस ब्लॉक पर प्रिंट एफ प्रिंट करेगा। फिर इसी तरीके से ये सब चल गया, फिर वापस जाएगा ये जहाँ से इसका कंट्रोल आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रिंट चलेगा ये, तो एक प्रिंट ये प्रिंट होगा। उसके बाद देखिए इसमें एक फॉर्क और है, तो इसका एक फॉर्क और चलाएंगे। तो यहाँ पर इसके आगे वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, ये फॉर्क चल गया तो प्रिंट। ठीक है। सिर्फ प्रिंट आएगा। तो अब ये प्रिंट चल गया, एक बार और आ गया। तो उसके बाद जब रिवर्स में जाएगा फिर ये एक प्रिंट चलेगा। अब ये पहले फॉर्क के लिए, पहले इटरेशन के पहले फॉर्क के लिए ये सब प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर ये कंट्रोल जब सब वैनिश हो जाएगा तो कंट्रोल वहीं आ जाएगा। ठीक है, पेरेंट पर। फिर वहाँ का प्रिंट चलेगा। फिर नीचे आई बराबर 2 इटरेशन का जो फॉर्क है वो चलेगा। ठीक है। तो वहाँ का फॉर्क चला, नीचे वाली सारी स्टेटमेंट एज इट इज़ उतार ली, प्रिंट फॉर्क प्रिंट। फिर इसका प्रिंट चला एक बार। ठीक है। फिर इसका फॉर्क है। फिर इसकी फॉर्क जब चलेगा तो चाइल्ड में नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट आएंगी, ये चला प्रिंट। फिर उसके बाद जब रिटर्न होगा फिर प्रिंट, ये भी वैनिश, सब वैनिश हो गया। फिर वापस पेरेंट पर चला जाएगा। तो यहाँ एक प्रिंट और था, यहाँ प्रिंट। फिर यहाँ एक फॉर्क और अब आई बराबर 3 इटरेशन, थर्ड इटरेशन का जो भी फॉर्क है ये चलेगा। तो फॉर्क यहाँ पर हम बना लेंगे इसे। तो जब चाइल्ड क्रिएट हुआ तो उसके नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ लिखी जाएगी, प्रिंट सिर्फ। अब ये प्रिंट चलेगा सिर्फ यहाँ पर चाइल्ड में, ये प्रिंट चल गया। ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ तो कुछ है नहीं, वापस कंट्रोल आएगा तो ये वाला प्रिंट लास्ट में चलेगा। तो ये हो गया, पूरा सब चीज़ चल चुकी है यहाँ पर। अब देख लेते हैं, गिन लेते हैं कितना है, क्या 5 6 7 8 13 14। तो ये देखिए आप क्लियरली 14 टाइम्स जो है यहाँ पर प्रिंट होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। सिर्फ सिंपल ट्रिक इसके अंदर ये है कि जो फॉर्क सिस्टम कॉल चाइल्ड क्रिएट करती है तो उस चाइल्ड में उस फॉर्क के नेक्स्ट जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एज इट इज़ इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी इसके अंदर कंट्रोल रिटर्न एंड गो थ्रू होता रहता है और ये कम्प्लीटली इस तरह से चलेगा।